हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। आज हम एरे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आगे कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट हमने डिस्कस किए थे कुछ 23 क्वेश्चंस, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। तो फटाफट देखना है और आंसर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, ma'am. I apologize for the discussion in class tomorrow, but I want to express my gratitude for the knowledge you have shared. Thank you so much. Most welcome. मेरा काम है ना, आप लोगों के डाउट्स जो है सॉल्व करना। कुछ को लगता है मैं नहीं करती, बट ऐसा नहीं है। एज अ टीचर दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आप लोग क्वेश्चंस पूछें, मेरा काम है आपके डाउट्स सॉल्व करना, आपके क्वेरीज सॉल्व करना। ओके, सो नॉट अ बिग डील। तो फटाफट से हमें क्वेश्चंस देखने हैं, फटाफट से आंसर्स करने हैं। अभी तक एरे के इतने क्वेश्चंस हम कर चुके हैं कि थोड़ी बहुत नई चीजें अगर आ रही है तो वहां हम स्टक हो सकते हैं। बाकी सारी चीजें मोस्टली सेम ही है ना। यहाँ जैसे एक और फंक्शन हमने यूज किया है, तो फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एरे है, एरे तो हमने पढ़ ही लिया। फिर यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल्स है, तो सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं। बस सारे जो अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं सारी बस हमें अपने माइंड में लेके चलनी है। बस वही सारा खेल है, बाकी कुछ अलग नहीं है। और जितना हो सके क्लास को शेयर किया करो, लाइक किया करो, ठीक है। कंटेंट अच्छा है, बट अगर लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या ही फायदा, है ना। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ताकि क्लासेस अटेंड कर सके, उनको अच्छा कॉन्सेप्ट मिल सके, ताकि क्योंकि काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जिन टीचर से पढ़ते हैं, अच्छा बुरा जैसा भी हो, उनको फिर वही अच्छे लगने लग जाते हैं, तो वो आगे जाने की कोशिश भी नहीं करते और वो कम ही कंटेंट में फिर खुश रहते हैं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर किया करो आप लोग, ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स तक अपनी रीच हो सके, ज्यादा स्टूडेंट अपना जो क्लास है वो अटेंड कर सके, अच्छे से कोडिंग सीख सके, बेसिक्स सबके क्लियर हो सके, है ना। क्योंकि मेहनत तो देखो हो ही गई, अब जितना हो सके ज्यादा स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो उनका ही फायदा है। मैंने जो मेहनत करनी है 1 घंटे यहाँ खड़े होके पढ़ाने की, वो मैंने तो करी दी, है ना। ऑप्शंस रॉन्ग है, ऑप्शंस रॉन्ग है 1 2 3। कोई बात नहीं, आप लोग आंसर कर दो क्या आंसर होने वाला है ना। ऑप्शंस हाँ मुझे भी लग रहा है, क्योंकि 10 20 30 देखते हैं, सॉल्व करेंगे तभी पता लगेगा। देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास मेन फंक्शन है। सबसे पहले मेन फंक्शन इवेलुएट होता है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूशन प्रोसेस। एरे है, 3 एलिमेंट है 10 20 30। अब हमने फन को कॉल किया और पास क्या किया, ARR फर्स्ट एलिमेंट। सो दिस इज 0th इंडेक्स पोजीशन एलिमेंट एंड दिस इज फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन एलिमेंट, राइट। 20। तो यानी कि हमने पास क्या किया है 20। ARR 1 क्या वैल्यू है 20। तो हमने फन को जब कॉल किया तो पास किया 20, तो ये वाला जो x है इसको क्या असाइन हो जाएगा यहाँ पे 20। हम सी आउट में प्रिंट करवा रहे हैं x का वैल्यू, दैट इज 20। तो इनको 10 20 30 कर देते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी, आंसर क्या रहेगा 20। यहाँ हमारे पास क्या प्रिंट होके आ जाएगा, 20 प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही आप लोग आंसर्स कर रहे हो। देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, ये वाला जो एग्जाम्पल था, ये जो हमने कॉल किया, ये कौन सा कॉल कहलाता है, कॉल बाय वैल्यू या फिर कॉल बाय रेफरेंस। कौन सा कॉल कहलाएगा, कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस, वो भी आंसर करो एक बार मुझे। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, पता है आप लोगों को। नहीं नहीं, रेफरेंस नहीं है, कॉल बाय वैल्यू है। जब हम वैल्यू पास कर रहे हैं, है ना, तो वो होता है कॉल बाय वैल्यू। अगर हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो वो होता है कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब एड्रेस ही होता है। बिल्कुल कॉल बाय वैल्यू है ना। अब कॉल बाय वैल्यू में चेंज ये रहता है कि यहाँ पे अगर मैं ये जो x है इसमें जो भी चेंजेस मैं करूंगी तो वो सारे चेंजेस इसी x में होंगे। वो यहाँ पे मेन फंक्शन का जो वैल्यू हमने यहाँ से जो हमने पास किया था, जो भी वेरिएबल है या जो भी जिस भी एड्रेस का वैल्यू हमने पास किया था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। वहीं पे अगर ये कॉल बाय रेफरेंस होता तो यहाँ क्योंकि हमारे पास रेफरेंस है, सीधा हम एड्रेसेस में चेंज कर रहे हैं, तो वो एड्रेस जो हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो इम्पैक्ट हमें यहाँ भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे आएंगे एग्जाम्पल्स कॉल बाय रेफरेंस वाले भी। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पासेस द एंटायर एरे टू अ फंक्शन। हमें क्या करना है,
पीछे वाले एग्जाम्पल में हमने सिर्फ एक एलिमेंट का वैल्यू पास किया, ARR फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका वैल्यू 20 हमने पास कर दिया। अब हमें कंप्लीट जो एरे है वो एक साथ पास कर देना है फंक्शन में। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पासेस द एंटायर एरे, पूरा का पूरा एरे हमें एक साथ उस फंक्शन में पास करना है। किस तरीके से हम कर सकते हैं? सबसे पहला FUNC ARR हम पास करें। दूसरा FUNC है, कॉल किया हमने, पास किया एड्रेस ऑफ ARR, यहाँ से हमने एस्ट्रिस्क ARR, तो ये तो हम कहेंगे कि ऐसा तो कुछ हमारे पास होने वाला नहीं है, है ना, क्योंकि या तो हम एड्रेस पास करेंगे या फिर जो भी वैल्यू है, तो एस्ट्रिस्क ARR तो हम एस्ट्रिस्क का सिंबल डी रेफरेंस करके हम पास कर रहे हैं, तो वो तो एक वैल्यू ही जाएगा, तो रेफरेंस तो जाएगा ही नहीं, है ना। यहाँ हमने पास किया ARR 0। तो देखो अगर यहाँ यहीं पे मैं सॉल्व करवा देती हूँ उस चीज को, यहाँ से मैंने पास किया होता ARR और सिर्फ ARR, है ना, सिर्फ मैंने ARR पास किया, तो ARR क्या होता है एक्चुअल में, ARR के पास जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका एड्रेस होता है, राइट। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंटर वेरिएबल बिठा दूं, मैं इस x को एक पॉइंटर वेरिएबल बना दूं, अगर मैं यहाँ से ARR पास करती हूँ, यानी कि ARR जो कि 0th इंडेक्स पोजीशन का एड्रेस रखता है, तो यहाँ से हमने कौन सा एड्रेस पास किया, 100। और अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बिठा दूं जिसको कि मिल गया यहाँ पे 100, तो इट मीन्स पॉइंटर को एक एड्रेस की जरूरत होती है। अब क्योंकि ये पॉइंटर है तो हम इसमें प्लस प्लस करके पूरा एरे हम एक्सेस कर सकते हैं, है ना। किस तरीके से कि हमने अभी के लिए x को डी रेफरेंस करके प्रिंट करवा दिया, फिर हमने x का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया, तो x का वैल्यू 100 से आगे जाके 104 हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट वन को पॉइंट कर रहा होगा, है ना, फिर उसको हम यूज कर सकते हैं, फिर और इंक्रीमेंट करके आगे वाले को हम यूज कर सकते हैं। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता था, तो सबसे पहला हमने सिर्फ ARR पास किया, ये हमारे पास बिल्कुल वैलिड है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा ARR हम पास कर देंगे। दूसरा, यहाँ पे हम पास ARR ही कर रहे हैं और यहाँ पे हम पॉइंटर वेरिएबल ना लेके, नॉर्मल नहीं, पॉइंटर वेरिएबल ना लेके हम सीधा एरे भी ले सकते थे कुछ इस तरीके से, है ना, जो कि साइज हम मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ से एरे जाएगा, जो साइज है वो हम फिर यहीं पे फिक्स कर रहे होते हैं उस चीज को, कि यहाँ पे हम सपोज साइज भी पास कर रहे हैं, मैं दोबारा लिख ही देती हूँ। FUN को कॉल किया, हमने पास किया ARR, अगर सिर्फ ARR पास कर रहे हैं, यहाँ हमने जो एरे है वो हमने बना दिया, ठीक है, तो ये जो ARR है ये चला जाएगा इसके पास। अब ये जो एरे बनेगा ये सीधा सीधा इसी एरे को पॉइंट कर रहा होगा, दूसरा एरे क्रिएट नहीं होगा, इसी एरे को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। या फिर हम चाहें तो साथ के साथ में साइज भी पास कर सकते हैं, जैसे इसका साइज 3 है तो हमने 3 भी पास कर दिया, यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं साइज नाम से, जो कि यहाँ से जो हमने साइज पास किया वो इसको मिल जाएगा। फिर आगे जाके जो भी हम जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ फॉर लूप यूज कर सकते हैं सारे वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए, है ना। जैसे इंटीजर वेरिएबल लिया i नाम से, इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया, अब क्योंकि हमें लेंथ पता होनी चाहिए तभी तो हम कहीं ना कहीं जाके स्टॉप होंगे, तो वो हमने साइज शेयर कर दिया, तो हम लिख देते हैं कि ये इवेलुएट कहाँ तक होना चाहिए, i स्मॉलर देन साइज से। हर बार i को इंक्रीमेंट करते हुए चलेंगे और सी आउट में जो हमारे पास x है ना, x का जो ith इंडेक्स पोजीशन है उसको हम प्रिंट करवाते रहेंगे, सिंपल, ठीक है। तो कहीं तो यूज करें लूप को, ऐसा थोड़ी सिर्फ पढ़ लिया बस, कंफ्यूजिंग है। आगे हम अभी जो क्वेश्चंस करेंगे, है ना, उनमें आएगा, टेंशन मत लो, मैंने एक बार थोड़ा सा समझाया है, तो आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें देखना आप रिलेट कर पाओगे चीजों को, है ना, तो इसलिए मैंने एक बार पहले ही समझा दिया। तो चलो, इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर A करेक्ट है कि अगर हम सीधा सीधा ARR पास कर देते हैं, यहाँ तक तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर मैं सीधा सीधा ARR पास करती हूँ, तो अगर हम यहाँ से सीधा सीधा ARR पास करेंगे और यहाँ एक पॉइंटर वेरिएबल अगर हम बिठा दें, तो हमारा काम बिल्कुल इजीली से हो जाएगा। कल हमने ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जिनके अंदर में हमने ARR का जो वैल्यू है, सिंपली ARR हमने किसी पॉइंटर को हमने असाइन किया था और उस अकेले पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हमने पूरा जो एरे है उसको हमने, हम कह सकते हैं कि प्रिंट करवा लिया था हमने, है ना। चले आगे, यहाँ पे
हम एड्रेस ऑफ ARR पास कर रहे हैं। अब देखो ये जो एड्रेस ऑफ ARR है हम पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एड्रेस ऑफ ARR जो है वो पूरे एरे को इंडिकेट नहीं करता, वो सिर्फ फर्स्ट वन को इंडिकेट करता है। तो अगर हमें ऐसा काम करना होता है तो हम सीधा सीधा ARR पास करते हैं, ये एक्स्ट्रा में हेडेक हमें लेने की जरूरत ही नहीं है ना। और हो सकता है कहीं जाके क्रैश हो जाए, क्योंकि ये वाला सिर्फ फर्स्ट वन को इंडिकेट कर रहा होता है, पूरे एरे को इंडिकेट नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पे जैसे मैंने एरे बनाया, तो यहाँ से जब हमने ARR पास किया तो ये पूरा एड्रेस, पूरे एरे का एड्रेस लेके गया एक तरीके से इसके पास। तो ये पूरे इस होल एरे को जो है पॉइंट आउट कर रहा होता है। अगर हम सिर्फ एक ही एरे लेके, एक ही वैल्यू लेके जाएंगे, एक ही एड्रेस लेके जाएंगे, तो चीजें जो है गड़बड़ा सकती हैं, है ना। तो हमें पूरे एरे की बात हो रही है, तो पूरा एरे, उसके लिए हम पूरा ARR पास करेंगे, ना कि सिर्फ एक एड्रेस, सिर्फ अकेला एक एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे हम ARR 0, ये तो वैल्यू पास करेगा, ये भी वैल्यू पास करेगा, है ना। और क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल होता है उसके साथ में ये वैलिड होता है, बट क्योंकि ये एरे का नाम है तो उसके साथ में डीरेफरेंस ऑपरेटर हम यूज नहीं करेंगे, है ना। बेशक पॉइंटर वेरिएबल इंटरनली एज अ पॉइंटर काम करता है, बट जो सिंटेक्सेस है उनसे बाहर हम नहीं जा सकते। तो ये जो एरे है इसके साथ हम डायरेक्ट जो डीरेफरेंस ऑपरेटर है वो हम यूज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज ARR रिप्रेजेंट इन द फंक्शन कॉल फंक ARR। ARR किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जब हमने फन को कॉल किया और हम ARR का वैल्यू पास करें, जो कि हमने यहाँ पे, मैंने ये एग्जांपल लिया है ना, तो इसमें ये जो ARR है, यहाँ पे भी मैंने लिखा कि हम सीधा सीधा ARR पास कर देते हैं। तो ये ARR किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरे के साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंटर टू लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट के पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए एरे के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। शेयर करो क्लास को जितना हो सके। ARR, अभी मैंने बताया कि ARR जब भी हम लिखते हैं, कल भी पूरी क्लास में हमने ARR पे ही डिस्कशन किया था कि जो हमारे पास एरे होता है उस एरे में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट वन एलिमेंट, और वी कैन ऑल्सो से जीरोथ इंडेक्स पोजिशन एलिमेंट, उस एलिमेंट का एड्रेस इसके पास रहता है ARR के पास। तो ये तो एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये एलिमेंट को हम देखो, वैल्यू की जब बात हो रही हो, है ना, तब हम कहेंगे एरेज एलिमेंट को वो इंडिकेट कर रहा है, बट ARR के पास एड्रेस रहता है, वो एड्रेस की बात करता है, एलिमेंट की बात नहीं करता है। अगर हम ऐसा लिखें ARR 0 स्क्वायर ब्रैकेट में, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अकेला ARR है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरे एरे के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बेस एड्रेस, जो कि हमारे पास फर्स्ट वन रहता है, उसकी बात कर रहा होता है। समझ आया यहाँ पे? सो इट मीन्स अगर मैंने फन को कॉल किया और मैंने पास किया ARR, तो अपने पास में जो एरे पूरा बनेगा उसका जो भी जीरोथ इंडेक्स पोजीशन होगा, उसका जो भी एड्रेस रहेगा, वो हम पूरा पूरा पास कर रहे हैं यहाँ से, जब हम ARR लिख रहे हैं। अगर मैंने लिखा FUN, फन को कॉल किया, मैंने पास किया ARR 0, ये मैंने पास किया, इस केस में ARR जीरोथ इंडेक्स पोजीशन जो है, ARR का जीरोथ इंडेक्स पोजीशन का जो एलिमेंट है उसके वैल्यू की बात कर रहा है। तो सपोज यहाँ 1 वैल्यू है, तो ये 1 पास कर रहा है, तो 1 तो क्या है? ये तो वैल्यू है, और ये हमने क्या पास किया था? ये एड्रेस पास किया था। तो समझ आ रहा है कि ये कॉल बाय रेफरेंस बन जाएगा, ये कॉल बाय वैल्यू बन जाएगा, है ना। तो जब हम ऐसा कुछ लिखेंगे, ये वैल्यू की बात कर रहा होगा, जब हम सीधा सिर्फ ARR लिखेंगे वो एड्रेस की बात कर रहा होगा, और जब हम सिर्फ ARR लिखते हैं ये होल एरे की बात कर रहा है, होल एरे, पूरा जो एरे है उसके एड्रेस की। तो क्योंकि पूरा एरे है तो फर्स्ट वन की हम बात करेंगे, है ना, यहाँ से हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट वन जो एलिमेंट है, या हम कह सकते हैं जीरोथ इंडेक्स पोजीशन वाला जो एलिमेंट है, उसके एड्रेस की बात करता है। अगर हम लिखें एड्रेस ऑफ ARR, ये सिर्फ और सिर्फ पहले एलिमेंट के ही एड्रेस की बात करता है, यानी कि दोनों के केस में रिजल्ट यही आएगा, यानी कि एड्रेस 100, बट ये पूरे एरे को इंडिकेट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ जीरोथ इंडेक्स पोजीशन या फर्स्ट एलिमेंट को ही इंडिकेट करता है।
दोनों एक ही चीज है, फर्स्ट इंडेक्स, जीरोथ इंडेक्स पोजीशन और वी कैन से फर्स्ट एलिमेंट, है ना, दोनों एक ही चीज है। समझ आया यहाँ तक? तो फन ए आर आर, ये ए आर आर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ आया यहाँ पे? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। अब यहाँ देखो वही सेम चीज किया है हमने, ए आर आर पास किया। अब आगे देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, अभी अभी मैंने बताया है पीछे, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो और थोड़ी सी अपनी सुपर पावर्स बढ़ाओ थोड़ी। देखो क्या आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी 15। दूसरा देखो ये भी याद रखना, कॉल बाय रेफरेंस है तो वो सीधा सीधा एरे में चेंजेस होंगे। कॉल बाय वैल्यू है तो सिर्फ अभी के लिए जिसको भी वो पॉइंट कर रहा है जो वैल्यू, सिर्फ उसी में चेंज होंगे। रेफरेंस है तो पूरे एरे में चेंज होंगे, है ना, जो एक्चुअल एरे है उसमें चेंजेस होंगे जाके। ये भी हमें याद रखना है। चलो देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। एरे है कितने एलिमेंट का है? 4 एलिमेंट का। वैल्यू हमने असाइन, यहाँ पे साइज असाइन नहीं किया क्योंकि हमने वैल्यूज असाइन की है ना, तो कोई इश्यू नहीं है। फन को कॉल किया, क्या पास किया? ए आर आर, यानी कि जीरोथ इंडेक्स पोजीशन वाला जो एलिमेंट है उसका एड्रेस। इसी में मैं ड्रॉ कर देती हूँ कुछ इस तरीके से, 0 1 2 3 एड्रेस यानी कि 100, है ना। ए आर आर फर्स्ट वन एड्रेस को रखता है, तो हमने पास किया क्या? 100। अब यहाँ पे हमने एरे लिया, अब ये जो एरे है इसको एड्रेस कौन सा मिल गया? 100। तो यानी कि अब ये वाला जो ए आर आर है अलग है, जो कि फन में बैठा हुआ है ना, यानी कि ये मेन फंक्शन का फ्रेम है। मेन फंक्शन के फ्रेम में ये बना अपना एरे, वही 4 एलिमेंट वाला। नाम क्या है इसका? ए आर आर। फिर यहाँ से फन को कॉल किया तो फन के लिए फ्रेम बना। अब यहाँ पे जो ए आर आर बना ये इसी एरे को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, फन के फ्रेम में बैठ के जो मेन फंक्शन में जो एरे है उसी को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमने एड्रेस पास किया तो ये इसी वाले एड्रेस के जो एरे है उसी को पॉइंट कर रहा है, यानी कि इसी वाले एरे को। इतना समझ आया? यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉल बाय रेफरेंस। तो हमने लिखा कि प्रिंट क्या करवाना है हमें? ए आर आर 2। सो 0 1 2, तो क्या प्रिंट हो जाएगा हमारे पास? 15। अगर मैं यहाँ से कोई भी चेंजेस करती तो अभी के लिए आंसर सीधा सीधा 15 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ कोई चेंजेस भी कर रही होती, जैसे मैंने किया ए आर आर जो जीरोथ इंडेक्स पोजीशन है वहां पे 0 स्टोर करवा दो, 0 तो नहीं, हम एक काम करते हैं 16 स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, तो ए आर आर जीरोथ इंडेक्स पोजीशन सीधा सीधा इस एरे में जाके चेंजेस हो रहे होते। इसका वैल्यू जो 5 है वो क्या हो जाता? 16 हो जाता। ठीक है, कुछ और चेंजेस करते तो वो भी सीधे एरे में ही जाके चेंजेस होते। फिर जैसे हम यहाँ वापस आके इसी को हम प्रिंट करवा रहे हैं। अब मेन फंक्शन में मैंने लिखा सी आउट, इसको मैं हटा देती हूँ। मैंने लिखा सी आउट और प्रिंट क्या करवा दो? ए आर आर जीरोथ इंडेक्स पोजीशन। तो इस केस में भी रिजल्ट क्या आएगा? 16 ही आएगा, जो कि चेंज हमने ऊपर वाले फंक्शन में किया था, इम्पैक्ट हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस है। कॉल बाय रेफरेंस के केस में जो चेंजेस हम करते हैं वो एक्चुअल एड्रेस में चेंजेस होते हैं। इसी वजह से हम जब फंक्शन को कॉल वगैरह करके वापस आ जाते हैं तो हमारे एक्चुअल जो भी वेरिएबल हो, चाहे कॉल बाय रेफरेंस के केस में या एरे हो, जो भी हो, तो उसी में पूरे चेंजेस होते हैं, तो हमें वो शो भी हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर 28, एरे है 3 एलिमेंट का, मॉडिफाई वाले को कॉल कर रहा है ए आर आर को। अब देखो ऊपर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी 99। चलो देखते हैं, एरे है 0 1 2, एड्रेस 100 से स्टार्ट हो रहा है, वही ए आर आर पास किया, मॉडिफाई को कॉल किया, ए आर आर पास किया, यानी कि वही 100 वाला एड्रेस। तो ये वाला जो एरे है अब ये इसी को पॉइंट कर रहा है। यहाँ हमने किया कि ए आर आर जो ए है उसके फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे क्या इनपुट कर दो? 99। ये रहा फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन, यहाँ 22 की जगह क्या वैल्यू हो जाएगा? 99। तो एक्चुअल जो एरे है उसी में चेंजेस हो रहे हैं, है ना। फिर कॉल करके हम वापस जब अपने मेन फंक्शन पे आए, नेक्स्ट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो हम प्रिंट करवा रहे ए आर आर फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू।
तो ये रहा फर्स्ट एलिमेंट, इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट का वैल्यू दैट इज 99। तो जो हमने वहां पे चेंजेस किए वो हमें इस वाले एक्चुअल एरे में शो हो रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आप लोगों ने आंसर किया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, यहां देखो। तो अभी आई होप समझ आ गया होगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सीधा सीधा अगर हम ARR पास कर दें तो वो एड्रेस लेके जा रहा है, फिर ऊपर वाले फंक्शन में अगर हम एरे बिठा दें तो वो सीधा सीधा हमारा जो एक्चुअल एरे है वो उसी को पॉइंट आउट कर रहा होगा, अगर हम उसको सीधा सीधा अपना एड्रेस जो है वो प्रोवाइड कर दें। दूसरा पॉइंटर भी हम यूज कर सकते हैं, तो ये रहा पॉइंटर वाला एग्जाम्पल। चलो देखते हैं यहाँ पे आप लोगों के आंसर्स हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। ठीक है, देखते हैं। एरे है, एलिमेंट्स हो गए, 4 एलिमेंट हैं यानी कि एरे का साइज है 4। फन को कॉल किया, ARR पास कर दिया यानी कि यही वाला एड्रेस। पॉइंटर वेरिएबल है, क्या एड्रेस दिया हमने इसको 100, तो ये कौन से एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इस वाले को, है ना, 100 वाला, ये वाला। अब देखो हमने प्रिंट क्या करवाया, PTR+2। अब देखो वो हम बार बार नहीं करेंगे कि PTR है, वैल्यू 100 है, +2 करना है तो 2 into 4 8 हो गया तो आंसर 108 आएगा, नहीं नहीं, सीधा सीधा एड्रेस क्या है इसके पास 100, +2 कर दो, +1 करके आगे गए, फिर उससे एक बार और आगे चले जाओ। तो इस बार ये किसकी बात कर रहा है, इस वाले एलिमेंट की, डी रेफरेंस कर रहा है, राइट। तो प्रिंट करवा देगा वैल्यू दैट इज 3। तो क्या हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आप लोगों ने आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यहां देखो। बस थोड़ी बहुत अगर हम चीजें कैच कर गए तो इसी तरीके से हम फटाफट से आंसर्स कर रहे होंगे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है ना। और अभी तक तो इंटरेस्ट भी बिल्ड होने लग गया होगा, आप लोगों का इंटरेस्ट आने लगा होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। किस किस को इंटरेस्ट आता है कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में? ऑप्शन नंबर D50। ओके, देखते हैं। ये रहा मेन फंक्शन, ये रहा एरे, 3 एलिमेंट का एरे है, चेंज को कॉल किया, ARR पास किया यानी कि यही वाला एड्रेस, फर्स्ट वन का एड्रेस। पॉइंटर वेरिएबल है यानी कि इसके पास एड्रेस आ गया 100, ये पॉइंट कर रहा है इस वाले मेमोरी लोकेशन को। ARR के 0th इंडेक्स पोजीशन पे हमने स्टोर किया 50। अब ये मत कहना कि ये पॉइंटर वेरिएबल इसके साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या कर रहा है। देखो अगर हम किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के साथ में कुछ इस तरीके से अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके कुछ इस तरीके से लिख रहे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे भी बात करूं, एरे है, एरे के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा 0, ARR और ये 0, दोनों के दोनों सेम है क्योंकि हमने पहले ही स्टार्टिंग वाले क्लास से बात की है। ARR इंटरनली एक पॉइंटर वेरिएबल ही होता है, एज अ पॉइंटर वर्क करता है ना। तो यहाँ पे अगर हम मैं थोड़ा सा इसको ओपन करके लिखूं तो इसका मतलब रहता है ARR+1 और फिर सॉरी क्योंकि 0 है तो +0, फिर इसको डी रेफरेंस करना है। तो ARR फर्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस रखता है यानी कि 100 + 0 100 ही आएगा। अब 100 जो है उसको डी रेफरेंस कर दो इस वाले मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू है यानी कि 10, तो इसका रिजल्ट 10 ही आता है हमारे पास, राइट। इसको देख लेते हैं, पॉइंटर है वही सेम केस होगा, है ना। ए है, ए का एड्रेस, ए के पास क्या वैल्यू है 100, तो 100 + 0, स्क्वायर ब्रैकेट है उसको हटा दो, ऐड कर दो और सीधा सीधा फिर डी रेफरेंस कर दो, है ना। एक तो हम लंबा चौड़ा ये लिख रहे होते हैं क्या कि A+0 करो फिर इसको डी रेफरेंस करो, एक तो हम ये लिख रहे होते हैं, सीधा सीधा हमने ये लिख दिया, तो थोड़ा सा इजी बना रहा है ये चीजों को, है ना। बाकी इंटरनली ये ऐसे ही काम करता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जब हम लिख रहे हैं कि 1 इंडेक्स पोजीशन 1 फिर 0 फिर 2, है ना, ये सब क्या कर रहे होते हैं कि एक्चुअल में जो ARR का वैल्यू है उसमें उतना वैल्यू हम ऐड करते हैं, ऐड करके उस लोकेशन पे जाते हैं, फिर उसको डी रेफरेंस करके वहां जो वैल्यू है उसको हम उठा के लाते हैं। तो चीजें थोड़ी समझ आई होंगी अब हमें। सो ARR 0 यानी कि वही एड्रेस है, 0 ऐड करेंगे तो 100 ही रहेगा, डी रेफरेंस करेंगे तो वैल्यू क्या है, डी रेफरेंस करके 50 हम स्टोर करवा रहे हैं, तो ये जो 10 है ये 10 से 50 हो जाएगा। अब जब हम वापस अपने एक्चुअल एरे एक्चुअल मेन फंक्शन पे आएंगे, एक्चुअल एरे को जब हम बात कर रहे होंगे,
ARR का जीरोथ इंडेक्स पोजीशन, तो जीरोथ इंडेक्स पोजीशन ये रहा, हमने जहाँ वो चेंजेस किए थे वो यहाँ भी शो होंगे हमें। सो बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर किया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 50। चलें आगे, कोई डाउट हो बीच में, कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा हो पूछ लेना एक बार, ठीक है। बट उस डाउट को लेके नहीं बैठना है, क्योंकि फिर एक जगह अगर आप स्ट्रक हो गए तो आगे वाली चीजें फिर समझ नहीं आएंगी। तो सॉल्व करते हुए चलो अपनी सारी क्वेरीज को, है ना। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 एरे है, फिर प्रिंट को कॉल किया हमने, ए और 3 पास किया है, वहां एक पॉइंटर वेरिएबल है, एक नॉर्मल वेरिएबल है, फिर एक हमने लूप चलाया हुआ है। एरे है, ए पास किया यानी कि फर्स्ट वन का एड्रेस 100, 3 पास किया, अब ये 3 क्या है, हमारा साइज है ना। तो पॉइंटर है, पॉइंटर वेरिएबल को एड्रेस क्या मिल गया 100, और साइज नाम के वेरिएबल को यहाँ से वैल्यू क्या मिल गया 3। हमने लूप चलाया, अब लूप के अंदर में हमने लूप को स्टार्ट किया 0 से, ये एग्जीक्यूट होगा साइज तक, साइज से पहले, क्योंकि साइज क्या है हमारे पास 3, तो जब तक आई का वैल्यू स्मॉलर देन 3 होगा, जो कि सिर्फ 2 तक ही रहेगा, तब तक ही ये इवेलुएट होगा। और हर बार आई को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो लूप तो हमें बहुत अच्छे से आता है, राइट। हर बार हम पीटीआर जो है ith इंडेक्स पोजीशन पीटीआर का हम प्रिंट करवा रहे होंगे। तो ये रहा हमारा एक्चुअल एरे, जो पॉइंटर है वो इसी को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि उसके पास एक्चुअल एरे जो है हम कह सकते हैं एड्रेस है। तो ये रहा हमारे पास आई वेरिएबल, आई का वैल्यू अभी 0 है। कंडीशन चेक करते हैं, क्या 0 स्मॉलर देन 3 है, बिल्कुल है, अंदर आ जाओ, पीटीआर ith इंडेक्स पोजीशन जो है वो प्रिंट करवा दो। ये रहा 100 ith इंडेक्स पोजीशन, जो कि अभी के लिए आई का वैल्यू 0 है, तो 0th इंडेक्स पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। क्या प्रिंट हो जाएगा, सबसे पहले 7। नेक्स्ट टाइम आई इंक्रीमेंट होके 0 से 1 हो जाएगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 1 इज स्मॉलर देन 3। आगे आके पीटीआर का ith इंडेक्स पोजीशन यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन का वैल्यू प्रिंट करवाएगा, जो कि 14 है। फिर ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, आई का वैल्यू 1 से हो गया 2, 2 अभी भी स्मॉलर देन 3 है, अंदर आएंगे, पीटीआर ith इंडेक्स पोजीशन यानी कि सेकंड इंडेक्स पोजीशन का वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, 21 प्रिंट हो जाएगा। जैसे इस बार इंक्रीमेंट हो गए 3 हुआ, 3 इज नॉट स्मॉलर देन 3, दैट इज इक्वल्स टू 3। कंडीशन रॉन्ग, रॉन्ग तो लूप से बाहर, तो इसने क्या प्रिंट करवाया 7, 14 एंड 21। फिर यहाँ वापस आ जाएंगे, अब इसके पास कोई दूसरा काम है नहीं मेन फंक्शन के पास, तो कंप्लीट हो गया हमारा, इतना ही था। तो 7, 14, 21 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे, कुछ नई चीज नहीं है, वही सारी चीजें हैं, है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। बस वही है कि कोई क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि ये वाली जो सारी चीजें हैं, ये वाली है ना, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। तो अगर कोई क्लास आप स्किप नहीं कर रहे हो, सारी चीजें आप लोग लर्न कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या ही होगा, है ना। क्योंकि कोडिंग में यही होता है कि एक क्लास मिस कर दिया तो आगे वाला फिर हमें वो टॉपिक नहीं समझ आता। तो देखो फटाफट क्या आंसर होने वाला है। यहाँ पे एरे है, ये रहा एरे, ए पास किया यानी कि वही फर्स्ट वन का एड्रेस है ना, पॉइंटर वेरिएबल है, इसके पास एड्रेस आ गया 100। प्रिंट क्या करवा रहे हैं p+2 और फिर डी रेफरेंस। या तो मैं इसको ऐसा लिख रही हूँ या फिर मैं सीधा सीधा इसको ऐसा लिख देती, एक ही बात है, राइट। क्योंकि ये भी इंटरनली p के साथ में 2 ऐड करते हैं और फिर उसको डी रेफरेंस कर रहे होते हैं, वही सेम चीज है ये भी, है ना। तो 0, 1, 2, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 30। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ आया, p का वैल्यू जो है उसमें 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो अभी ये इस वाले एड्रेस पे है, 2 ऐड करेंगे तो 1, 2 आगे हम पहुंच गए, यानी कि इस वाले एड्रेस की हम बात कर रहे हैं, इस वाले एड्रेस की। अब इसको डी रेफरेंस करेंगे, वैल्यू क्या है 30, तो 30 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ देखो, यूट्यूब पे आपको सिर्फ एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, कुछ डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, बट मुझे नहीं लगता अब आपको डेमो क्लासेस की रिक्वायरमेंट होगी, अभी आपको पता लग गया होगा कि कैसे लेक्चर्स हो सकते हैं, है ना। तो अगर आपको पूरे लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो उसके लिए आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा, ज़्यादा प्राइस नहीं है, विजिट करो हैप्पी कोडिंग ऐप,
वहां देखो जो कोर्स आपको चाहिए, रीजनेबल प्राइसेस हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा है। चलो देखते हैं यहाँ पे, ये एरे है हमारे पास, फन को कॉल किया, एक्स पास किया, यानी कि ये वाला एड्रेस एक्स है नाम एरे का, तो फर्स्ट वाला एड्रेस पास किया, पॉइंटर वेरिएबल है, एड्रेस आ गया इसके पास वही 100। अब हमने क्या किया, a+1 और इसको डी रेफरेंस, तो या फिर मैं इसको सीधा सीधा ऐसा भी लिख सकती थी, है ना, एक ही बात है। तो a+1, a के पास अभी एड्रेस 100 है, नेक्स्ट वन पे जाएगा +1 करके, तो ये इस वाले एड्रेस की बात कर रहा होगा, तो ये इस वाले एड्रेस की बात कर रहा है, तो अब इसको डी रेफरेंस करेंगे तो इस वाले मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर हो जाएगा, 6 से 99। तो देखो इन दोनों चीजों को सेम लेके चलना, ऐसा कुछ भी नजर आए इट मींस हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट टर्म, है ना। तो यहाँ से हमने इसका वैल्यू 99 कर दिया, वापस आके जब हम x का फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाला वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 99। बिल्कुल सही आंसर किया है आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर बी, है ना, डी नहीं है बी है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 34, देखो यहाँ पैसे नहीं है, इतने पैसे तो हम बहुत सारी जगह ऐसे फालतू में वेस्ट कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 34, एरे है, टेस्ट को कॉल किया, एक्स पास किया, यानी कि वही सेम फर्स्ट वाला जो मेमोरी लोकेशन है एड्रेस है वो हमने पास किया, पॉइंटर के पास वही 100 वाला एड्रेस आ जाएगा पहले वाले का। अब हमने यहाँ क्या किया, ए प्लस ए का फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन, उसका जो वैल्यू है प्लस में 10, इस चीज को ओपन करके लिखूं तो वही सेम है a+1 और फिर उसको डी रेफरेंस करो, है ना, यानी कि वैल्यू की बात कर रहे हैं। एड्रेस है इसका फर्स्ट, ये तो ये इसके लिए 0th इंडेक्स पोजीशन हो गया, फिर ये सेकंड, तो 1 ऐड करेंगे तो आगे वाले पे पहुंच जाएंगे, वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पे 8 + 10 रिजल्ट क्या आ गया 18। कहाँ जाके स्टोर होगा, फर्स्ट वाले इंडेक्स पोजीशन पे, या फिर पूरा इलेबोरेट करके देखें तो ए का जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड करना है, तो पहले वाले का एड्रेस है दूसरे पे जाएंगे, यहाँ जाके 8 से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 18। वापस आएंगे, x के फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन का वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, क्या प्रिंट हो जाएगा 18 प्रिंट हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी। देखो मैं ये सोच के चल रही हूँ कि यहाँ तक आप लोग चीजें कैच कर चुके हैं, तो मुझे इतना ज्यादा डीप जाके समझाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ मैं एड्रेसेस लिखूं बार बार, वो सारी चीजें करूं। तो अगर नहीं समझ आ रहा हो तो मुझे बता देना, है ना, क्योंकि मैं ये लेके चल रही हूँ कि इतने सारे एग्जाम्पल्स क्योंकि हमने डिस्कस कर लिए ऑलरेडी अभी अभी, तो आप इन सब चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 35, तो अगर बीच में कुछ समझ ना आए तो है ना पूछ लेना आप लोग, ये मत कहना कि मैं ज्यादा फास्ट चल रही हूँ, अगर मैं ज्यादा फास्ट चल रही हूँ तो मुझे बता देना, है ना, मैं थोड़ा सा और ज्यादा डीपली एक्सप्लेन कर दूंगी। चलो यहाँ पे एरे है, ये रहा एरे 3 एलिमेंट का, पॉइंटर वेरिएबल है, इसको हमने असाइन किया ARR, यानी कि एड्रेस हमने इसको वही 100 असाइन कर दिया, है ना। तो ये जो पॉइंटर वेरिएबल हमारे पास बना, इसके पास एड्रेस आ गया 100। फिर हमने फन को कॉल किया और पीटीआर पास किया, तो पीटीआर के पास वैल्यू क्या 100 ही है, तो इस वाले पॉइंटर वेरिएबल के पास 100 ही जाएगा, है ना। हम सीधा सीधा ARR पास करते या पीटीआर, दोनों का वैल्यू तो एक ही है 100, तो इसके पास अभी भी 100 ही गया। अब हमने किया ए फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन, तो ये इसके पास ये एड्रेस है, सॉरी 0th इंडेक्स पोजीशन, तो इसी की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या साइन करवा रहा है 99, तो 5 से ये हो गया 99। फिर यहाँ आके हम ARR का 0th इंडेक्स पोजीशन वाला वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं जो कि 99 है, जिसका वैल्यू, सो हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, सही आंसर्स कर रहे हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36, उस क्लास को थोड़ा शेयर किया करो, लाइक किया करो, है ना, अगर इतना ही अच्छा कंटेंट है तो थोड़ा ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए। और वो लाइक शेयर कमेंट इन्हीं सबसे होता है, तो एल्गोरिदम तो आप लोगों को पता ही होगा।
9799 कौन से का आंसर कर रहे हो आप? 35 नहीं, अभी हम 36 पे पहुंच गए हैं। देखो यहाँ पे मेन फंक्शन है, ये एरे रहा, 3 एलिमेंट का एरे है, क्लियर को कॉल किया हमने पास किया ARR और 3, 2 चीजें पास की है ना। तो पहले वाला जो ARR है वो इसको जाके मिल जाएगा, तो ये एड्रेस ही है। तो अब ये वाला जो एरे है, इस वाले एक्चुअल एरे को पॉइंट आउट कर रहा होगा, हमने पास किया 3, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। वही लूप चला रहे हैं हम 0 से लेके स्मॉलर देन n तक, हर बार i को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यानी कि ये हर बार क्या करेगा कि ARR के फर्स्ट ith इंडेक्स पोजीशन पे जाएगा, वहां 0 स्टोर करवाता जाएगा। तो सबसे पहले i का वैल्यू 0 होगा, तो 0th इंडेक्स पोजीशन पे जाके 0 स्टोर करवा देगा। फिर इंक्रीमेंट होके इसका वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा, तो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे जाके फिर 0 स्टोर करवा देगा। फिर आगे जाके जैसे ही इसका वैल्यू 2 होगा, तो सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे जाके 0 स्टोर करवा देगा। जैसे ही वैल्यू 2 से 3 होगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू क्या है, 3 है। तो क्या 3 से छोटा होता है? नहीं, तो कंडीशन फॉल्स। तो बेसिकली इसने क्या किया, पूरे एरे के वैल्यूज को 0 0 कर दिया, है ना। अब हम वापस आके जब ARR सेकंड इंडेक्स पोजीशन को प्रिंट करवा रहे, तो 0 1 2 क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, 0। ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने बिल्कुल गलत आंसर किया इस बार। हाँ बिल्कुल, MRX बिल्कुल सही आंसर किया आपने, बाकियों का रोंग है ना। चलो आगे ध्यान से देखो, क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करो, हमें इतनी जल्दी जल्दी में नहीं भागना है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 37। बाकी मोस्टली आप लोगों के सारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 37। एरे है, चेंज बिंडल नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ए का वैल्यू हमने पास किया है, वही एड्रेस, वहां पॉइंटर वेरिएबल बिठाया है, और हमने यहाँ लिखा है p+1। देखो क्या आंसर होने वाला है, 3 और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोस्टली बी या फिर डी में से कोई हो सकता है ना। चलो देखते हैं, एरे है, ये बन गया एरे, 0th इंडेक्स पोजीशन, फर्स्ट सेकंड एड्रेस 100। तो हमने इसको पास किया ए का, ए यानी कि वही 100 पास किया। इस वाले फंक्शन पे जाएंगे, इस पॉइंटर को क्या असाइन हो जाएगा, 100। तो ये बन गया p, इसके पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 100। हमने लिखा p+1 और फिर उसको डी रेफरेंस कर रहे हैं, या फिर सीधा सीधा हम ऐसा भी लिख सकते थे, राइट, दोनों सेम ही है। तो p+1, p का वैल्यू 100 है, +1 करेंगे, आगे वाले एड्रेस पे पहुंच जाएंगे, यानी कि 104। हाँ चेंजेस नहीं होंगे इसमें, 104। उसको डी रेफरेंस करेंगे, क्या यहाँ पे क्या स्टोर करवाएगा, 200, तो 2 था, वो 2 से 2 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। वापस आके जब हम ए के सेकंड इंडेक्स पोजीशन का वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, 0 1 2 इंडेक्स पोजीशन सेकंड, क्या वैल्यू है यहाँ पे, 3 है। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बी नहीं है। हमने यहाँ चेंजेस बेशक इस वाले एड्रेस पे किए, बट हमने प्रिंट क्या करवाया, ए का सेकंड इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट। सो 0 1 2 सेकंड यानी कि तीसरा एलिमेंट, है ना, समझ आया यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बी नहीं है। नेक्स्ट देखो 38। ये भी सेम ही है, सेम ही है क्या, अच्छा ये तो ज्यादा ही सेम हो गया। 39, हाउ डू यू क्रिएट एन एरे एट रन टाइम इन C++। आप किसी भी एरे को रन टाइम पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, रन टाइम पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत याद आया होगा, रन टाइम यानी कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अभी तक हमने सिर्फ एक वेरिएबल, एक वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, यानी कि एक वेरिएबल को हमने रन टाइम पे क्रिएट किया था, डायनेमिकली क्रिएट किया था। अब हम कंप्लीट एरे डायनेमिकली क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये वाला जो इशू है कि जब हम एरे क्रिएट करते हैं, तो जैसे मैंने एक एरे बनाया और मैंने यहीं पे इसका साइज मैंने रखा 5, तो इसका साइज एक तरीके से फिक्स हो जाता है। हम इसको बाद में जाके अगर मुझे 6 वैल्यू स्टोर करवाने, तो वो पॉसिबल नहीं होता है ना। तो हमें यहीं पे आके वापस से इसको 6 करना पड़ता है।
तो ये वाला जो इशू है, ये अगर हम कोई भी डायनेमिक एरे क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे ये सॉल्व हो सकता है कि हम क्या करें, सीधा सीधा रन टाइम पे पहले यूजर जो है उससे इनपुट गेट कर लें कि उसको एक्चुअल में कितनी वैल्यू स्टोर करवानी है, तो फिर उसी के जो वैल्यू आया, जो उसने वैल्यू दिया हमें, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना एरे क्रिएट कर दें उतने ही एलिमेंट्स का, है ना। तो ये इस एरे के थ्रू पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम कोई भी एरे डायनेमिकली क्रिएट करवा रहे हैं, इन दैट केस दिस इज पॉसिबल। तो किस तरीके से क्रिएट करते हैं, न्यू कीवर्ड के थ्रू, है ना, न्यू कीवर्ड उसके लिए हम यूज करते हैं। तो आप लोगों ने आंसर किया ऑप्शन नंबर सी। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा न्यू, हमने लिखा इंट, और जितना भी हम यूजर से जो भी वैल्यू लेंगे उतने ही साइज का ये क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली हमें पहले एन में इनपुट करवाना पड़ेगा यूजर से, तो यूजर की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतने साइज का ये एरे क्रिएट करके दे देगा। अब इसका जो एड्रेस होगा, क्या मैं उस एड्रेस को एक एरे में स्टोर करवाऊंगी? क्या हमने ये पढ़ा था, अगर मुझे डायनेमिक टाइम पे कोई भी मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ है जो कि नेमलेस होता है, राइट, उसका हमारे पास कोई नाम नहीं होता, उसको अगर हमें एक्सेस करना है, उसमें वैल्यूज चेंजेस करने हैं, उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज पॉइंटर। तो यानी कि ये जब एरे क्रिएट होगा, या फिर हम एक नॉर्मल एक सीधा सीधा एक ही वैल्यू हम क्रिएट करवा रहे होते हैं, सिर्फ इतना सा, जो कि एक इंटीजर टाइप, इंटीजर का जो साइज है उतना मेमोरी ये जाके क्रिएट कर देगा, चाहे वो सिंगल हो या फिर एक हम पूरा एरे ही बना रहे हो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, एड्रेस तो हमें पॉइंटर में ही स्टोर करवाना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पॉइंटर वेरिएबल हो जो कि इस एड्रेस को होल्ड करे। अब आगे जब हम इस वाले, ये जो हमारे पास एरे बना है एन इंडेक्स पोजीशन का, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, इस एरे को हम इस पॉइंटर के थ्रू ही कंप्लीटली एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है, समझ आया। देखो जब हम किसी भी वेरिएबल को भी अगर हम क्रिएट करवाते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि डायनामिकली मेरे पास एक 4 बाइट का एक मेरे पास मेमोरी लोकेशन बन जाए रन टाइम पे, यानी कि जब हमारा जो एप्लीकेशन है वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में हो, उस टाइम पे क्रिएट हो जाए, तो हम सीधा सीधा क्या लिखते हैं, न्यू कीवर्ड, जिस टाइप का हमें मेमोरी बनाना है वो टाइप हम रख देते हैं। अब जो उस डेटा टाइप का साइज होगा उतनी साइज का मेमोरी बन जाएगा। तो ये इंटीजर टाइप का है, इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है, तो 4 बाइट का मेमोरी इससे बना दिया। अब ये जो मेमोरी है ये नेमलेस है, इसका कोई भी नाम हमारे पास नहीं है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एरे बनाया, नाम इसका रख दिया ए, तो हमें इसको एक्सेस करना है, ए के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। जैसे ये पॉइंटर है ना, इसके थ्रू भी हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। नॉर्मल वेरिएबल है, अगर कोई नाम होता है उसका हमारे पास, बट ये जो न्यू कीवर्ड के थ्रू हम मेमोरी क्रिएट करवाते हैं, चाहे वो एक सिंगल एलिमेंट के लिए हो जो कि वेरिएबल होता है ऑब्वियसली, चाहे वो मल्टीपल उस वैल्यूज एलिमेंट्स के लिए हो। जैसे मैं एक काम करती हूँ, इसका साइज रख देती हूँ, अभी के लिए मैंने रखा 3, तो ये क्या करेगा, इंटीजर टाइप के 3 जो स्पेस हैं वो क्रिएट करवा के दे देगा, है ना। तो 3 एलिमेंट बनाएगा और तीनों का साइज इंटरनली 4-4 बाइट रहेगा, है ना। ये भी 4 बाइट का, ये वाला भी 4 बाइट का, और ये वाला भी 4 बाइट का। अब ये जो मेमोरी लोकेशन बना या फिर ये वाला बना, जो भी मेमोरी लोकेशन हम न्यू कीवर्ड के साथ में क्रिएट करवाते हैं वो अपने आप में नेमलेस होता है। अब मैंने क्रिएट करवा के छोड़ दिया, अब मुझे इसमें वैल्यू स्टोर करवाना है, कैसे करवाएंगे, नाम तो है ही नहीं ना हमारे पास। उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंटर को यूज करते हैं कि एक पॉइंटर लेंगे। अब इस पॉइंटर में इसका जो भी एड्रेस है क्रिएशन के टाइम पे ही हम इसमें स्टोर करवा देंगे। सपोज इसका एड्रेस है 1000, तो पॉइंटर के पास एड्रेस आ गया। अब पॉइंटर के थ्रू हम इस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंटर हमने पढ़ा है कि जो भी एड्रेस हम पॉइंटर वेरिएबल को दे देते हैं वो उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है, सारे काम कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो मेमोरी बनेगा, है ना, ये वाला जो मेमोरी हमारे पास बना, इसका एड्रेस हम किसी पॉइंटर में स्टोर करवाएंगे, ना कि किसी एरे में, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। तो न्यू कीवर्ड के साथ में बनाना है, दूसरा जो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल है उसमें हमें एड्रेस को असाइन करना है। समझ आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, वही है एग्जाम्पल, डायनामिकली क्रिएट किया है, देखो इसको एक बार। देखो क्या दिक्कत है ना आप लोगों की,
कि आप लोग किसी चीज को टाइम नहीं देना चाहते, आप लोग सोच रहे हो कि मैं एक छोटा सा एक वीडियो बना दूं, है ना, जैसे वन शॉट आपने कहा कि मैं एक ही वीडियो बना दूं, उसमें मैं सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ा दूं, तो ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम का हो जाए, है ना। ज्यादा से ज्यादा साइज या तो 10 हो सकता है, 10 आवर्स या 15 आवर्स। बट जो रिकॉर्डिंग है, फिर जो मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ, अभी तक यूट्यूब पे देख लो 30 क्लास है, और हर एक 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 घंटे की है, कितने आवर्स हो गए, 30 आवर्स हो गए। दूसरा, थ्योरी जो लेक्चर्स हैं वो अलग चल रहे हैं एप्लीकेशन पे, तो वो भी लगा लो कि 30 नहीं तो आप लगा लो 25 होंगे। तो कितने इतने सारे आर्ट्स आप चाहते हो कि मैं छोटा सा करके और आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, तो देखो थोड़ा ज्यादा पढ़ने की आदत डालो। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना, हम नहीं कह सकते कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आप लोगों को अच्छे से एग्जाम क्लियर करना है, आप लोगों को अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो पेशेंस रखो, आराम से बैठ के पढ़ने की जो है आप लोग आदत डालो। ऐसा नहीं कि हमें एक वीडियो प्रोवाइड करवा दो, बस हम उसी से ऊपर ऊपर से पढ़ के अपना काम पूरा करें। क्योंकि अब एक तो ये हमारे पास कितने हो गए, 30, 40, 50 और ये 55। एक तो मैं 55 घंटे का कंटेंट आपको सिर्फ 10 घंटे में प्रोवाइड करूंगी, तो ऑब्वियसली मैं इतना ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊंगी, है ना। तो बड़े लेक्चर्स अटेंड करने की कोशिश करो। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम पे, अगर आप जैसे पॉइंटर पढ़ना है, पॉइंटर हमने सर्च किया, शॉर्ट्स को हम प्रेफरेंस देते हैं कि शॉर्ट्स ही देख लेते हैं, 1 घंटे का वीडियो कौन देखेगा। तो ये आदत हमारी थोड़ी खराब है। एज अ स्टूडेंट हम मेहनत नहीं करना चाहते, दैट इज वेरी बैड। तो थोड़ा सा मेहनत करने की आदत डालो अगर आपको अच्छा करना है इन फ्यूचर। देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या आंसर किया आप लोगों ने, 30 ऑप्शन नंबर सी, और क्या आंसर किया, ऑप्शन नंबर बी या फिर ए। चलो देखते हैं। ये हमारे पास लोकेशन क्रिएट हुआ, एन वेरिएबल था, एन का वैल्यू हमने 3 रखा, यानी कि ये 3 एलिमेंट का एक एरे बनाएगा। किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, है ना। तो ये एरे बन गया 0 1 2, और क्योंकि ये नेमलेस है तो इसका जो एड्रेस है, जो कि वही हम एड्रेसेस रख लेते हैं अपने 100 104 108, है ना। अब हमने ये जो पॉइंटर वेरिएबल बना, अभी ये एरे नहीं है, ARR, तो ऐसा मत समझना कि एरे है तो इसी का नाम ARR, नहीं, दिस इज पॉइंटर वेरिएबल। एक अलग से पॉइंटर वेरिएबल है जो कि ऑब्वियसली 4 या फिर 8 बाइट का होने वाला है ना। ये लोकेशन अलग है, ये अलग है। दूसरा चीज, ये जो है ये हीप एरिया में क्रिएट हो रहा होगा। कौन सा एरिया में क्रिएट हो रहा होगा, हीप एरिया में। और ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये स्टैक एरिया में क्रिएट हो रहा होगा। कौन से फ्रेम में, मेन फंक्शन के फ्रेम में। तो ये अलग मेमोरी है, रैम के अलग पार्ट में है हीप एरिया में, ये अलग रैम के पार्ट में स्टैक एरिया में, जिसने स्टैक एरिया में बैठ के इस हीप एरिया का जो मेमोरी है उसको एक्सेस किया हुआ है। ठीक है, तो इसके पास एड्रेस आ जाएगा जो कि इसका एड्रेस है 100। अब अगर मुझे ये जो मेमोरी क्रिएट हुआ डायनेमिकली, इसमें वैल्यूज असाइन करनी है, तो अब हम कैसे करेंगे, अरे जो पॉइंटर उसको हमने पूरा देख लिया इतने सारे एग्जांपल्स में कि हम सीधा सीधा लिखेंगे ARR 0th इंडेक्स पोजीशन। पॉइंटर वेरिएबल है, अगर इसके साथ हम ये इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट करके लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, ARR प्लस 0 करो और इसको हम डी रेफरेंस कर रहे होते हैं, यही है। तो इसके पास एड्रेस है 100, यानी कि 0 ऐड करेंगे तो 100 ही रहेगा। इस वाले मेमोरी लोकेशन को डी रेफरेंस कर रहा है। अब यहाँ क्या स्टोर करवा रहा है, 10। तो इस पॉइंटर के थ्रू हमने इस नेमलेस मेमोरी लोकेशन में, नेमलेस एरे में हमने 10 स्टोर करवा दिया। फिर हमने लिखा कि फर्स्ट, तो 100 में 1 प्लस करेंगे तो 104 हो जाएगा, है ना। ये सारे रूल्स आप लोगों को याद होंगे कि क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है और क्योंकि इंटीजर टाइप है, तो एक ऐड करने पे इंटरनली 4 ऐड कर रहा होगा। तो आगे वाले पे पहुंच जाएंगे, ये आ गया 20, क्या स्टोर हो जाएगा यहाँ 20। फिर 2 ऐड करेंगे, 100 में 2 ऐड करेंगे तो एक साथ 8 ऐड हो जाएंगे, है ना। तो 100 से 108 वाले मेमोरी लोकेशन पे पहुंचेंगे, यहाँ क्या स्टोर करवा देंगे, 30 स्टोर करवा देंगे। ठीक है, अब प्रिंट क्या करवा रहे हैं, ARR2 का वैल्यू। ARR2 का वैल्यू क्या है, 30। सो ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है आप लोगों में से आधों ने तुक्का मारा हो कि ARR है 0 1 2 3, तो इसको एज अ एरे देख के ऐसा कुछ आप लोगों ने किया हो। बट एक्चुअल में हमें काम समझ आना चाहिए, एक्चुअल में क्या बैकग्राउंड में सारी चीजें हो रही हैं। तो ये पॉइंटर वेरिएबल है,
ओके, मैंने इसका नाम PTR रख दिया जो कि ARR है ना, इसका नाम क्या है, ARR। तो ये जो ARR है ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसने इस नेमलेस एरे का एड्रेस जो है वो स्टोर किया हुआ है। तो अगर हमें इसको एक्सेस करना है इंडेक्स पोजीशंस के थ्रू स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के, अब देखो पॉइंटर के केस में मैं इसको इंडेक्स पोजीशन नहीं कहूंगी, इंटरनली ये ऐसे ही काम कर रहा है ना, तो हम इसको ऐसा ही लेके चलेंगे, अपने माइंड में हमारे पास क्लियर होना चाहिए। और क्योंकि हमें क्विकली सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, तो हम जल्दी जल्दी से, जैसे हम एक एरे के साथ में काम करते हैं, बार बार उसको हम ओपन करके नहीं यूज कर रहे होते हैं ना, कि पहले ARR है उसमें 0 ऐड करो फिर डी रेफरेंस करो, तो हमें ज्यादा फास्टली क्वेश्चन सॉल्व करने तो हम कर सकते हैं सब, बट हम बैकग्राउंड में कैसे सारी चीजें हो रही है तो वो भी हमें जो है समझ आना चाहिए, है ना। सो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। सेकंड इंडेक्स पोजीशन जो था वो हमने प्रिंट करवाया जिसका वैल्यू आ गया हमारे पास 30, गार्बेज नहीं रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 41, अच्छे से नहीं मिलता, मैं अच्छे से ही कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ, इससे अच्छा तो आप लोगों को कहीं मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो बस पेशेंसली पढ़ना है, ये मत देखो कि ज्यादा क्लासेस हैं या ऐसा कुछ। देखो क्वेश्चन नंबर 41, विच स्टेटमेंट, ओके टाइम भी होने वाला है, चलो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो 41 पे तो छोड़ेंगे, ऑड नंबर पे तो थोड़ा सा सही नहीं रहता है ना, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। विच स्टेटमेंट करेक्टली फ्रीज मेमोरी फॉर अ डायनेमिक एरे, कि हमने डायनेमिकली जो एरे क्रिएट किया जो कि हम न्यू कीवर्ड के साथ में क्रिएट करते हैं। अब क्योंकि डायनेमिक टाइम पे यानी कि हीप एरिया में जो भी मेमोरी क्रिएट होता है उसको हमें खुद से डिलीट करना होता है, जिसको हम कहते हैं फ्री करना होता है। तो वो हम उस एरे को किस तरीके से फ्री करेंगे वो बताओ। डिलीट ARR, इस केस में क्या होगा, जो जैसे इस केस में यहाँ पे ये एरे था, इसके पास जो एड्रेस था 100, तो ये क्या करेगा, अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा डिलीट ARR, तो ARR के पास में सिर्फ 100 है ना, तो सिर्फ ये इस वाले मेमोरी को फ्री कर देगा, ये वाला जो इंडेक्स है 0th इंडेक्स, इसको फ्री करेगा, उन दोनों को फ्री नहीं करेगा। तो पूरा एरे हमें फ्री करना है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है डिलीट इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट, बिल्कुल ऐसा हमें करना है कि हमें पूरा जो एरे है हमारे पास डायनेमिकली जो क्रिएट हुआ उसको पूरे को हमें डिलीट करना है। तो ऑप्शन नंबर B हमारे पास करेक्ट है। C तो हो ही नहीं सकता, फ्री नाम का तो कोई कीवर्ड होता ही नहीं है हमारे पास C++ में, है ना, डिलीट कीवर्ड होता है, रिलीज भी नहीं होता, तो कीवर्ड के नाम से ही पता लग रहा है, तो डिलीट है। दोनों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, अगर नॉर्मल इसके पास एक वेरिएबल का एड्रेस होता तब तो हम सीधा सीधा लिख सकते थे कि ARR के पास जो एड्रेस है उस एड्रेस को फ्री कर दो, बट अभी के लिए इस ARR के पास सिर्फ एक एड्रेस नहीं है, इसके पास कितने एड्रेसेस हैं, तीन एलिमेंट है, तीनों को फ्री करना एक साथ, है ना। तो उसके लिए हमें इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने होंगे। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये आप डिलीट के साथ इस तरीके से लिख दो या फिर ARR के साथ इस तरीके से लिख दो, ठीक है, एक ही बात है, दोनों वैलिड होंगे, चाहे इसको डिलीट के साथ चिपका के लिख दो या फिर ARR के साथ लिख दो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 42, ये हमने एरे क्रिएट किया, वही डायनामिकली पॉइंटर को असाइन किया, देखो क्या आंसर होने वाला है। और क्लास शेयर किया करो, लाइक भी किया करो साथ ही साथ में, और कोई भी क्लास हमें मिस नहीं कर रही है कि आज एक लेक्चर अटेंड किया फिर दूसरे में हम आ रहे हैं, फिर हमें लगता है कि हमें तो कोडिंग आता ही नहीं है, आएगा तब जब हम पेशेंसली सारे क्लासेस अटेंड करके सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करके चलेंगे, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, ये हमने वही डायनामिकली एरे क्रिएट किया, कितने साइज का, 2 साइज का, हमने साथ ही साथ में वैल्यूज भी असाइन कर दी। अब देखो ये मत सोचना कि हमने यहाँ असाइनमेंट यूज करना था, कंपाइलेशन है क्या, नहीं है, असाइनमेंट यूज करना था। असाइनमेंट हम यूज करते हैं जब हम एक नॉर्मल एरे क्रिएट करते हैं ना, अपना कंपाइल टाइम पे जब हम एरे क्रिएट करते हैं, तो रन टाइम पे जब हम एरे क्रिएट करेंगे उसको इसी तरीके से करली ब्रैकेट में यूज करके हम डायरेक्ट वैल्यूज असाइन करेंगे, बीच में कोई असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं आएगा, ये हमें याद रखना है। तो 2 एलिमेंट का एरे बना, 5 असाइन कर दिया, 10 असाइन कर दिया, ये हो गया हमारे पास एरे।
इसका जो भी एड्रेस है फर्स्ट वन एलिमेंट का वो हमने किसको असाइन कर दिया, ए नाम के पॉइंटर वेरिएबल को। तो इसके पास आ गया 100। प्रिंट करवा रहे हैं A1, ए का फर्स्ट इंडेक्स, तो ये 0th हो गया, ये फर्स्ट हो गया, तो क्या प्रिंट हो जाएगा हमारे पास 10। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वही अगर हम बात करें इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है, तो A1 यानी कि A जो है उसमें 1 ऐड करना है, फिर उसको डी रेफरेंस करना है। तो A का वैल्यू 100 है, प्लस 1 करेंगे तो 104 आ जाएगा। क्या वैल्यू है यहाँ पे 10, तो रिजल्ट क्या आ गया, वही 10। ठीक है, बस इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप इसको एरे ना समझ लो कि एरे है इसी का नाम है। ये वाला स्टैक एरिया में बना है, सॉरी हीप एरिया में बना है, और ये जो पॉइंटर है ये कहाँ बना है, स्टैक एरिया में। ठीक है, कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। एक वीडियो से नहीं होगा कुछ भी, है ना, आप लोग पूरा कोर्स परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कोर्स है उसका प्राइस भी ऐसा कुछ हाई नहीं है, रीजनेबल प्राइस है। आप हैप्पी कोडिंग ऐप डाउनलोड करके एक बार उस पर वॉच आउट करो क्या प्राइस है। ठीक है, कोई भी काम करवा लो, ऐसा थोड़ी होता है। देखो इतना अच्छे से मैं यूट्यूब पे भी एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को, ये अगर आप नोट्स बनाने बैठे हो ना इनके, तो आपको लेक्चर देखने की जरूरत भी नहीं है, अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो। बट क्योंकि वही सेम चीज की हम मेहनत नहीं करना चाहते, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। एमसीक्यूज में एक भी क्वेश्चन ऐसा मैंने समझाया आप लोगों को, ऐसा कोई मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया कि बस आंसर पे टिक कर दिया और मैं निकल ली यहाँ से, ऐसा कुछ किया नहीं। हर पूरा मैंने एक्सप्लेन करते हुए चला है, और जो टॉपिक्स हमारे पास हैं सारे के सारे मैंने एमसीक्यूज लिए, ऐसा भी नहीं कि कोई एरे का टॉपिक मैंने मिस कर दिया, सारी चीजें लिए। अभी तक एक बार उठा के देखो आप लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने, अभी आई थिंक ये 3rd क्लास था एरे का, है ना, एक बार उठा के देखो फर्स्ट क्लास से कि क्या क्या चीजें हमने स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक, कितने क्वेश्चन हो गए 42। तो 42 में हमने कितने टॉपिक डिस्कस कर लिए यहाँ पे। ठीक है, तो मेहनत करो थोड़ी और वन शॉट पे मत बैठे रहो। चलो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, है ना, जो कि ऑब्वियसली कल होगी। और जितना जल्दी हो सके कोर्स परचेज करो, हैप्पी कोडिंग ऐप पे रीजनेबल प्राइस है। अगर आप सिर्फ सी लैंग्वेज चाहते हो, C++ का, आपको सिर्फ C++ का कोर्स चाहिए, तो वो भी अलग से कोर्सेज बना दिए गए हैं, वो भी आप लोग परचेज कर सकते हो। या फिर आप पूरा बंडल चाहते हो सभी सब्जेक्ट्स का, जिस भी रिक्रूटमेंट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, है ना, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। इंडियाज बेस्ट कोडिंग टीचर, तो ओके, थैंक यू सो मच। ये जो PDF है ये आप लोगों को हैप्पी कोडिंग ऐप पे ही मिलती है ना, तो वहां पे आप लोगों को मिल जाती है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल।